खरगोन के पिपलिया खुर्द में रहने वाले सपेरा समाज के लोगों ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिए जाने की जिला प्रशासन से गुहार लगाई है। खरगोन जिले की महेश्वर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम पिपलिया खुर्द में रहने वाले जोगी नाथ सपेरा समाज के लोग मंगलवार को जिला मुख्यालय पहुंचे और जिला कलेक्टर के नाम संयुक्त कलेक्टर सिराली जैन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया है कि सपेरा समाज के लोग लंबे समय से पिपलिया खुर्द में निवास करते हैं। करीब 400 परिवारों के सदस्य शासन की लाभकारी योजनाओं के लाभ लेने से वंचित हो रहे हैं। पूर्व में यहाँ पर खाली पड़ी जमीन पर समाज जन न अपना आशियाना बनाकर रहते आए हैं, जहां पर गांव की एक ही महिला द्वारा गैर कानूनी तरीके से उस पर कब्जा कर लिया गया। नायब तहसीलदार ने आकर इस जमीन को विवादित बताया था। अब उसी जगह पर उक्त महिला द्वारा फिर से कब्जा कर लिया गया है, जिसको लेकर करीब पर 8 दिसंबर को आवेदन भी दिया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि कितने आवेदन देने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। क्षेत्र के तहसीलदार, थाना प्रभारी, पटवारी और ग्राम पंचायत सचिव ने आश्वासन दिया था कि उक्त महिला द्वारा बनाई गई टापरी को हटा दिया जाएगा। आश्वासन मिलने के बाद भी महिला की टापरी अभी तक नहीं हटाई गई। ज्ञापन के माध्यम से उनका कहना है कि सरकार एक तरफ गरीबों को आवास देने के लिए योजना चला रही है, वहीं उक्त महिला के पास पहले से ही 2 से 3 आवास हैं और एक बार फिर उसने नया आवास बना लिया। यदि समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की गई तो भूख हड़ताल करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। हम ये ख्वाहिश लेके आए, कम से कम हमारे बाप बुढ़ावे मर गए वो ज़मीन पे। हम राणा डोंगर जी के हाथ के बसे हुए, जब से बस्ती बसी, जब से हम लोग भी बसे हुए हैं वहाँ पर, जब से वो ज़मीन पे हमारा कब्जा था, पूरे 400 घर की बस्ती का, उस पर वो ज़मीन छोड़ी हुई थी। लीला बाई को 3 खूंटी मिली हुई है शासन से, और उसके लड़के सिर्फ 2 ही है। गांव में ज़मीन थी, गांव की ज़मीन भी बेच दी, फिर हमारे मोहल्ले में आके हमको परेशान करी, वहाँ की ज़मीन पे कब्जा करा, खुद हमारे लोगों की ज़मीन जहाँ टपरी बनी थी वहाँ जबरान करके घर बांधा, उस ज़मीन को भी उसने बेच दी। फिर आके हमारे मोहल्ले में घुसी, फिर वहाँ 3 खुटियाँ बनाई उसने, हमारे मोहल्ले में 3 खुटी वहाँ बनी हुई है उसकी। फिर हमने हमारी जो चुनी हुई जगह थी मांगली भवन में, हम घुमंकड़ जाते, हम मंग के पेट भरते, बच्चे हमारे मंग खा के पेट भरते, वहाँ पर आके फिर कब्जा करी वो हमारी चुनी हुई ज़मीन में। मांगली भवन की ज़मीन चुनी हुई थी हमारी, वहाँ पर आके उसने कब्जा करी। वहाँ पर बल जबरान करके इतने लोगों की दाद नहीं दी वो, और वहाँ पर टपरी रातम रात खड़ी करी उसने। आप सरकार से क्या मांग करना है? सरकार से ये मांग कर रहे हैं हम कि हम घुमक्कड़ जाते, गरीब लोग हैं, मंग के खाते हैं, बच्चे उनका पेट नहीं भरता है, वो ज़मीन चाहिए हमको, जहाँ पर हम मांगली भवन चाहिए हमको। शिवराज मामा से ये मांग है हमारी, सबको जगह देता है, सबको ज़मीन देता है। हमारी भी ये ख्वाहिश है शिवराज मामा से कि हमको मांगली भवन वहीं उसी ज़मीन पे बनना चाहिए और घर खुटिया मिलना चाहिए हमको। सर, हम पिपलिया खुर्द से आए हैं। सर, हमारी समस्या ये है कि शासकीय भूमि थी हमारी पिपलिया खुर्द में, तो उस ज़मीन पे हमारा शासकीय भवन बनने वाला था। तो उस ज़मीन पे रातम रात महिला ने लकड़ी काटे डाल के उस ज़मीन को कब्जा करने की सोची। तो हम लोगों ने तहसीलदार साहब को, एसडीएम साहब को, थाना प्रभारी को, इनको सबको आवेदन दिया। तो सब लोग उस मौके पे ज़मीन को देखने के लिए आए। वहाँ पर विवाद ज़्यादा था, तो उस महिला ज़मीन को विवादित घोषित कर दिया गया कि ज़मीन विवादित है, ना ही आपका भवन बनेगा और ना ही किसी की टपरी बनेगी। तो सर, हमने शासन प्रशासन की बात मानी और उस पर हमने कोई चीज़ का निर्माण नहीं करवाया। हम हमारी जगह बैठे थे, बाकी उस महिला ने वापस से रह के उस विवादित ज़मीन पे टपरी का निर्माण कर रही है। हम कार्रवाई कर रहे हैं, तो हमारी कुछ कार्रवाई हो नहीं पा रही। हम एसडीएम साहब को भी दे रहे हैं आवेदन, तहसीलदार साहब को भी आवेदन दे रहे हैं, पर कोई कार्रवाई होती नहीं। जबकि तहसीलदार साहब ने, टीआई साहब ने और ग्राम पंचायत के सचिव ने और पटवारी जी ने ज़मीन को विवादित करी थी, उनके पास में लिखित में पंचनामा भी है, फिर भी उस ज़मीन पे वो रह के टपरी बनवा रहे हैं। कौन महिला है जो टपरी बना रही है? ये लीला बाई पति मुकेश, उसी गांव की रहने वाली महिला। जबकि इसने 3 जगह इसने मकान बेच दिए हैं और 4थी जगह पे वो मकान बना रही है, और जबकि उसके पास में प्रधानमंत्री आवास की खुटियों का लाभ भी मिल चुका उसको। आप कितने परिवार वहाँ पर, क्या आपका रोजगार है? 500 परिवार। हम कम से कम 400 परिवार वहाँ पे निवास रहते हैं, और हम भिक्षावर्ती करते हैं, सांप पकड़ते हैं, सपेरा लोग हैं। और सर, ये हमारी समस्या है, और शासन प्रशासन हमें बेवकूफ़ बनाती, कहती है ज़मीन विवादित है, फिर वही खड़े रह के वहाँ पे बना देती है उनकी टपरी। कलेक्टर साहब से मिले हैं, क्या आश्वासन मिला? आश्वासन दिया है कि एसडीएम साहब को आवेदन दे दिया गया है, वहाँ पे आपकी जो भी समस्या है, विवादित ज़मीन है, तो वो खाली होगी जरूर। यदि आपकी समस्या का निराकरण नहीं होता है तो फिर समस्या का निराकरण नहीं होता है तो सर, हम भूख हड़ताल और जन आंदोलन करेंगे सर यहाँ पे आके। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन।